उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का युग आर्य संस्कृति के विकास और प्रसार, उत्कर्ष व विभिन्नीकरण का युग था। इसमें धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि में एक निश्चित स्पष्टता आई। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल के पश्चात रचित वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। ऋग्वैदिक काल के पश्चात सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद की रचना की गई। इसमें वैदिक संहिताओं की भी रचना की गई। इन सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथों की रचना लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के तट पर की गई। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद हैं। इसके अतिरिक्त चित्रित धूसर मृदभांड भी इस काल के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लोहे के प्रयोग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से ही मानी जाती है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में स्थायित्व, जैसे लोगों ने मिट्टी के कच्ची ईंटों के घरों में रहना प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार का स्थायित्व आया आर्यों के जीवन में, उत्तर वैदिक काल में ही आया था। कृषि का महत्व इस काल में व्यापक रूप से बढ़ा तथा आर्य विंध्याचल के उत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचने में सफल भी हुए। उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी पंजाब से लेकर गंगा के दोआब तक था। इस प्रकार इस काल में आर्यों का प्रचार प्रसार देश के बहुत बड़े भूभाग में हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा, नर्मदा नदी एवं सदानीरा या गंडक नदी का उल्लेख है। इसमें त्रिकपूद, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कुरु पंचाल शासकों ने साम्राज्य विस्तार के बाद हस्तिनापुर, मेरठ को अपनी राजधानी बनाया। ये कुरुवंश एक महत्वपूर्ण राजवंश, कुरुवंश, पंचाल वंश दोनों के संगम से एक नए राजवंश की स्थापना हुई। यह उत्तर वैदिक काल में ही हुई। उत्तर वैदिक काल के अंत में 600 ईसा पूर्व के लगभग वैदिक लोग दोआब से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोसल और उत्तरी बिहार के विदेह तक विस्तृत हो गए। इन वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग, ऐसे लोगों से उनका संपर्क हुआ जो तांबे के औजार, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते थे, और उनके पास, आर्यों के पास लोहे के हथियार थे। युद्ध में उनको विजय मिली। इसके अलावा लोहे के औजार थे। कृषि में उनको सहायता मिली। लोहे के औजारों की सहायता से वनों को काटकर उन्होंने नई बस्तियां बसाई। तो जो पूर्व निवासी थे उनको वे विजित करने में अर्थात उनकी तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ बनाने में वे सफल हुए।
और वे शासक रूप में स्थापित भी हुए।